तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन रहेगा फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंट आर्टिकल 29 और 30, जिसके अंदर हम कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के बारे में देखेंगे, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है, ये मौलिक अधिकार है। अगर ये इसके थ्रू अगर आपको ना मिले तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको अधिकार है। तो ये कल्चरल एजुकेशनल राइट की बात करता है आर्टिकल 29 और 30, इसी को देखेंगे इस वीडियो में। यानी कि आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 29। और 30 करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि माइनॉरिटी का अधिकार होता है टू एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यानी कि माइनॉरिटी क्या होता है, अगर हम माइनॉरिटी देखें तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मतलब होता है, अगर हम रिलीजियस पर्पज से देखें तो इंडिया में जो हिंदू होता है एक मेजॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी है, और अदर जितने भी है ना, अदर रिलीजियस वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है। ठीक है, माइनॉरिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये सब धर्म जो है एक माइनॉरिटी के अंदर आता है, अगर हम इस पर्पज से देखें। हालांकि माइनॉरिटी कोई डिफिनीशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी की डिफिनीशन नहीं बताता है, वो हम आगे देखेंगे। तो 29 के क्लॉज 1 को अगर हम देखें आर्टिकल, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। कोई भी सेक्शन सिटी जो ये रिकॉग्नाइज करता है, उस राइट को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। जो रहता है इंडिया में उसको कंजर्व भी करना चाहिए, उसकी लैंग्वेज को, उसके स्क्रिप्ट को और उसके कल्चर को। यानी कि कोई भी सेक्शन हो सिटीजन के, ठीक है, उसकी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसके अधिकार को रिकॉग्नाइज करना है। यानी उसकी एक वैल्यू मिलना चाहिए, उसकी एक कंसर्न मानना चाहिए उस सेक्शन ऑफ सिटीजन के जो रहता हो इंडिया में, और उसको कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को कंजर्व भी करना है, याद रखना। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन में सब आता है, इसमें कोई रिलीजियस नहीं होता है, इसमें सब अगर देखें तो सब धर्म आता है, कोई भी सेक्शन सोसाइटी। दूसरे आर्टिकल 29 की 2 क्लॉज कहता है प्रोहिबिट स्टेट को रोकता है किस चीज़ से, फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, उसमें से कुछ भी हो तो उसको स्टेट को पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से स्टेट को बोलता है कि आप नहीं कर सकते। ग्रांटिंग एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। स्टेट फंड से उसको एड भी मिलेगा, ग्रांटिंग के रूप में एक्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। ये चीज़ें 29 के क्लॉज 2 बात करते हैं। स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज अवेलेबल ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन के लिए, नॉट इंक्लूडिंग मेजोरिटी। यानी मेजोरिटी भी इसके अंदर शामिल। ऑल सेक्शन का मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी सब शामिल होता है। कहने का मतलब ये आर्टिकल माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को तो बोलता है, लेकिन क्लॉज 1 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब ऑल सेक्शन को, मेजोरिटी और सब आता है। एप्लीकेबल कहाँ है, सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया। एप्लीकेबिलिटी सिटीजन
जो रेसिडिंग इंडिया है, यानी कहाँ पब्लिकेबल है, जो लोग जो इंडिया में रह रहे हैं। 30 आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 ग्रांटिंग राइट टू माइनॉरिटी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, यानी ग्रांटिंग राइट टू माइनॉरिटी और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर, याद रखना। जिसके अंदर क्लॉज 1 कहता है कि राइट टू एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, माइनॉरिटी को ये अधिकार मिलता है। दूसरी बात, राइट टू गेट एडिक्वेट कंपनसेशन इट्स प्रॉपर्टी एंड एक्वायर्ड बाय द स्टेट, जो भी प्रॉपर्टी स्टेट उसका रखा है, ये पूरी तरह से अधिकार है कि उसकी कंपनसेशन उसको मिले। तीसरा पॉइंट है स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन व्हाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता लेकिन उसको ग्रांटिंग दे सकता है सहायक के रूप में टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बना सके। स्टेट के पास स्टेट उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, बल्कि उसको ग्रांटिंग दे सकता है एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। आर्टिकल 30 क्या कहते हैं, कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटी, कन्फाइंड करते हैं ओनली टू माइनॉरिटी, किस बेसिस पर, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर। आर्टिकल 29 कहता है एक्सटेंडेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सिटीजन, जैसे मेजोरिटी भी, ऑल सेक्शन का मतलब मेजोरिटी भी शामिल होता है, माइनॉरिटी सभी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर बात करता है। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। माइनॉरिटी का मतलब होता है दिस टर्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी जो है ये चीज़ है, इसको कहते हैं माइनॉरिटी, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है और वो बोलते रहता है कि इसको माइनॉरिटी कहते हैं, इसको मेजोरिटी कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।